जय 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 भीम। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, माता सावित्री बाई अमर रहे, माता रमाबाई अंबेडकर अमर रहे। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। बाबा साहब अंबेडकर अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, माता रमाबाई। बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन। आज हमारे लिए एक बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है। आज हम माता रमाबाई अंबेडकर का जन्म दिवस मना रहे हैं। ये एक ऐसी त्याग की देवी हुई है जो कि हमारे घरों में भी माता बहनें हैं, वो देवी हैं हमारे लिए। लेकिन जो त्याग इन्होंने किया है ये नारी जाति के लिए एक मिसाल है। जैसे इतने संघर्ष और संघर्षों और कष्टों के बाद उन्होंने बाबा साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनको यहाँ तक पहुँचाया कि वो बाबा साहब जब पढ़ने गए हुए थे उस टाइम उनके बेटों की डेथ भी हो गई। उन्होंने उसको भी बाबा साहब को नहीं बताया और अनेक कष्ट सहते हुए उन्होंने बाबा साहब कंधे से कंधा मिला के बोले बाबा साहब आप पढ़ाई करो और आप कुछ बढ़ के आओ, आप कुछ बढ़ के आओगे तो घर पे जो है दरिद्रता गरीबी ये सब इसका विनाश हो जाएगा। और समाज पार्टी और माम साहब के संस्थापक मानव काशीराम जी के चरणों में नमन करता हुआ सभी को जय भीम। मैं तो यही कहूँगा कि माता रमाबाई का जन्म 1898 में महाराष्ट्र के गांव में पैदा हुई और उसके बाद 1907-8 में माता रमाबाई की शादी डॉक्टर अम्बेडकर से कर दी। और इसके बचपन में ही इनके माँ बाप गुजर गए थे अपने माता रमाबाई के, और अपने मामा के नाना के ननिहाल में ही रही और वहाँ से तो इसके तीन बहन भाई थे। और शादी होने के बाद इसके बहन भाई भी बाबा साहब के साथ ही रहने लगे थे। और इन्होंने 1912 में सबसे पहला पुत्र पैदा हुआ यशवंत राव। बहुत लोगों को पता नहीं है कि यशवंत राव भी थे इनके पुत्र, क्योंकि वो 1912 में पैदा हुए और 1970 में गुजरे, क्योंकि उसका इतिहास में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। और कहते नहीं बाबा साहब के सारे गुजर गए थे, नहीं 1970 में ये अपने यशवंत राव चौहान जी यशवंत राव तो वो है। और देखो एक कोई भी काम है सफल आदमी के पास के आगे मतलब एक औरत का हाथ होता है। यदि औरत चाहेगी ना तो आदमी मान बढ़ सकता है, औरत नहीं चाहे तो कितना भी है 1 मिनट में उसकी इज्जत बिगाड़ दे। तो इसका बहुत योगदान है। माता रमाबाई जब बाबा साहब विदेश में थे तो ये कंडे ऊपड़े गोबर उठाकर ऊपड़े पाथती थी और उसको बेचती थी। वो ऐसे करता गुजारा। महापुरुषों को नमन करते हुए विशेषकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए, मान्यवर साहब काशीराम जी को नमन करते हुए, हमारी आदर्श नेता जिंदा देवी बहन कुमारी मायावती जी को नमन करते हुए आज गांव साकुर में माता रमाबाई अंबेडकर के जन्म दिवस के अवसर पर आप सभी बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी, हमारे मातृशक्ति, आप सभी को तहे दिल से जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। दोस्तों, माताएं बहनों, आज का जो दिन है माता रमाबाई अंबेडकर का जो जन्म दिवस है उसको हमें बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में जो है देखना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी पुरुष की सफलता के पीछे एक महिला का हाथ होता है। अगर जो जीवन साथी है उसको बराबर अगर उसको सहयोग देगा
तो वो पुरुष भी सफल होगा और वो परिवार भी सफल होगा। तो ये पूरा का पूरा जो श्रेय जो है माता रमाबाई अम्बेडकर जी को जाता है। उस समय जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऐसी परिस्थितियों में जो है संघर्ष कर रहे थे कि मतलब ऐसा रहना भी मुश्किल था, ऐसे हालात थे देश के अंदर, ऐसे हालात थे और पढ़ाने लिखाने का जो सिस्टम था वो बिल्कुल ही मतलब जो है दरकिनार किया हुआ था। ऐसे हालात में जातिवाद का जो बोलबाला था, गैर बराबरी की व्यवस्था का बोलबाला था, तो बाबा साहब अम्बेडकर को भी जो स्कूल में बड़ी मुश्किलों से पढ़ लिख करके इस संघर्ष को बढ़ाने में जो उन्होंने पूरा अपना जो जीवन बलिदान किया। और जब वो विदेश में पढ़ रहे होते थे, 9 साल तक तकरीबन वो विदेश में रहे, तो माता रमाबाई अम्बेडकर ऐसे विपरीत परिस्थिति में अपने घर का परिवार का पालन पोषण करने के लिए, आप सबको पता है कि गोबर के जो है उपले बनाती थी, बाहर से गोबर उठा कर लेके आती थी और उन लोग को बेच करके जो रकम मिलती थी उससे अपना परिवार का पालन पोषण करती थी और बाबा साहब अम्बेडकर को भी जो है वो पैसे भेजती थी। तो ऐसे क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को किसी भी हालत में वो परेशान नहीं करना चाहती थी, वो चाहती थी, पूरा सहयोग उनकी तरफ से था, माता रमाबाई अम्बेडकर की तरफ से, कि बाबा साहब अम्बेडकर जो है इस देश के लिए कोई अच्छा मतलब जो उपलब्धि हासिल करके आए और हमारे आने वाले जो जनरेशन है, बच्चे हैं, उनके लिए कुछ अच्छा करें। तो उन्होंने पूरा का पूरा जीवन बाबा साहब के सहयोग में जो है समर्पित किया और ऐसी महान शख्स का आज जन्म दिवस है माता रमाबाई अम्बेडकर का, क्योंकि माता रमाबाई अम्बेडकर जैसी शख्सियत हर उस महिला में जो है दिखाई देनी चाहिए जो पुरुष के पीछे साथ में खड़ी होती है। तो पुरुष के साथ साथ महिला के साथ साथ तो परिवार भी आगे बढ़ेगा और परिवार के साथ साथ आपका जो भाईचारा है, जो माहौल है, जो समाज का जो भाईचारा है वो भी आगे बढ़ेगा। तो ये माता रमाबाई अम्बेडकर का जो आज जन्म दिवस है हम पूरे हर्षोल्लास से जो आप लोगों के साथ जो मना रहे हैं, पूरे देश के अंदर जो है मनाया जा रहा है। तो ऐसी मातृशक्ति को हम बार बार नमन करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हर परिवार में जो है ऐसी महिला जो पैदा हो और उसका पूरा का पूरा परिवार जो आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। घुमा देना समापन तो साफ कर दें। समापन कर रहे हैं आप बोल दो। बाबा साहब को नमन करते हुए, मान्य काशीराम को नमन करते हुए, बहन मायावती को नमन करते हुए और जो आज इसे रमाबाई अम्बेडकर के जन्मदिन पर पहुँचे, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। जय भीम, जय भारत। संत गुरुवर अमृत और पृथ्वी सभी को जय भीम, जय भारत। 9 वर्ष 16 वर्ष के बाबा साहब थे, इनका ब्याह रमाबाई के साथ हो गया और इन रमाबाई के ब्याह होने के बाद में इनने बड़ा साथ दिया, बड़े शौक के साथ वो वर्ग में मेहनत द्वारा बड़े मेहनत किया। और इसके बाद ये रमाबाई बड़े अत्याचार देखे, बड़े दुख के समझ देखे, बड़ी दुख की बातें हमें आज बहुत इंसान आ रहा है। बाबा साहब के अत्याचारों को कोई लोग नहीं समझ पाया और इसके हमें बहुत उसका गुणहान होना चाहिए। हमें बाबा साहब की समस्याओं को समझना चाहिए। आज हमें इसका कोई नहीं कर रहा है, इसका सभी विचार बेटे को आज ये रमाबाई ने अपने और बाबा साहब आज हमारे नहीं रहे और उन संतों, गुरुओं, महात्माओं को नमन करते हुए उनमें सर्वप्रथम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए पेरियार साहब काशीराम जी, बहन मायावती, महात्मा फूले जी को नमन करते हुए और आप सभी ने मातृशक्ति, महिला शक्ति और आप सभी ने अपना कीमती समय निकालकर आज माता रमाबाई को के जन्मदिन पर पहुंचे हैं। आपको मेरा सह प्रेम जय भीम। माता रमाबाई 4 बच्चों का बलिदान देने के बाद जिस औरत के 4 बच्चे गुजर गए,
और वह औरत कंधे से कंधा मिलाकर फिर भी ऐसे बोल रही है, साहब मैं आपके साथ, साहब मैं आपके साथ। साहब अम्बेडकर जी को ये साहब बोलती थी और अम्बेडकर साहब इनको रामू बोलते थे। रामू तुम्हारा दुख है ना, मेरे से देखा नहीं जाता, लेकिन मेरे बस की भी बात नहीं। रामू मेरे बस की बात नहीं। एक समय था 4 बच्चों को बलिदान दे दिया और उसको छोड़ के सब वो दिमाग से निकाल दिया। सड़क पे एक तस्ला उठा रही है, सड़क पे गोबर चुन रही 4-4 किलोमीटर तक, उबले पाथ रही है, और उसके बाद उनको देख कर बाबा साहब को पैसे दे दिए। और वो माता, बाबा साहब आपके ये 4 ही बच्चे नहीं थे, बाबा साहब आपके ये 7 करोड़ और भी हैं पूरे देश में, पूरे देश में 7 करोड़ और भी हैं। ऐसी माता रमाबाई का जन्मदिन है, उनको कोटि कोटि नमन। और जैसे मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बोला, किसी भी सफल पुरुष के पीछे एक औरत का हाथ होता है, एक महिला का हाथ होता है। सफल पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है। अगर महिला टाइम पर रोटी ना बनाओगी, टाइम पर उसमें नाना खाना ही ना मिलेगा, तो सफल कहाँ से होगा। हमारी माता ने यही सीख थी और मेरे को तो ये लगता है सारी ही महिलाएं ऐसी ही हैं, इनके पच्चीनों पर चलती हैं, सभी अपना घर बहुत अच्छे से चला रही हैं। और हम ये जो चला रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम बीएसपी समाज के हैं, बीएसपी समाज, बहुजन समाज पार्टी। अगर साहब काशीराम जी ये जोत नहीं जलाते तो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर आज मर गए होते। यही बताने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज बाबा साहब अमर हो गए, साहब काशीराम ने ये जोत जलाई, भूलने नहीं दिया। हमारी ये कोशिश है, आप लोगों से विनती है, ऐसे ऐसे समय पर 10 मिनट दिया करो, बस ज़्यादा टाइम आपका ना लेते हुए। आज माता रमाबाई का जन्म दिवस है, हम ये ज्योति बुझने नहीं देंगे जब तक जिंदा हैं, ठीक है जी। आप अपना कीमती समय निकाल के जरूर 10 मिनट दिया करो, आपकी बड़ी मेहरबानी। माता रमाबाई को कोटि कोटि नमन। जय भीम, जय भीम। सोशल मूवमेंट चैनल पे बेहतर जानकारी के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।